चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुश्रुति एकेडमी पर। आज हम लोगों का टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। हम छोटा छोटा पॉलिटी का फंडामेंटल राइट का टॉपिक लेकर आ रहे हैं और आपको हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि फंडामेंटल राइट के राइट टू फ्रीडम पर ये वीडियो है। हम छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का समय कम लगे और समय कम में जानकारी आप लोग प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए हम आते हैं। टोटल जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम में, जो टोटल आर्टिकल कितने आर्टिकल पर चर्चा करनी है, तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक चर्चा करनी है, यानी कि 4 आर्टिकल पे इस पर चर्चा करनी है जो कि हमके फ्रीडम के बारे में बताती है। ठीक है, फ्रीडम आप लोग सभी लोग जानते हैं। अभी हाल ही में हम लोग 15 अगस्त को 80 में हम लोग आज़ादी दिवस मनाए हैं। तो फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान कुछ हम लोगों को देती है। उस फ्रीडम के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वीडियो को हम कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 19 से। ठीक है ना, आर्टिकल 19 हम लोगों को 6 प्रकार की फ्रीडम देती है। ठीक है, 6 प्रकार के फ्रीडम कौन कौन है। पहला है बोलने का अधिकार। इसको हम लिख सकते हैं 19 का ए भी, 19 का ए, इसको बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, आप लोग समझ जाइएगा, हम बस समझाने का प्रयास किए इसलिए नंबर में लिख लिए हैं। तो 19 के ए में है बोलने का आजादी, यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, बोलने का भी कानूनी दायरा है, उससे ज़्यादा जैसे देश के अगेंस्ट नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि खुद के मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किसी को बुरे बोल देना है, ये सब नहीं। बोलने का आज़ादी है, कहने का अर्थ है कि सही बात जो कि नियमानुसार होना चाहिए, यही बात है व्यक्ति की आज़ादी। जो हम आप बोल सकते हैं, सवाल सरकार से हम लोग सवाल कर सकते हैं कि आप विकास नहीं हुआ या फिर ये नहीं हुआ, तो ये सब सवाल कर सकते हैं। तो हम लोगों को बोलने की आज़ादी इस तरह से दिया गया है। उसके बाद जो है सभा करना, हम लोगों को सभा करने की भी आज़ादी है। सभा हम लोग 5 आदमी 10 आदमी मिलकर हम लोग सभा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको राइट मिली है संविधान से, आर्टिकल 19 के बी के तहत। उसके बाद सभा जो करना है वो बिना हथियार के सभा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हथियार लहरा रहे हैं और सभा कर रहे, नहीं, बिना हथियार के सभा होना चाहिए। उसके बाद जो है हमारा आर्टिकल 19 के 3 यानी कि सी, संगठन बनाना। हम लोग संगठन पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, जो कि समाज हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा संगठन बनाए जो संगठन का कार्य अपराध करना हो, नहीं। हम लोग को जो संगठन बनाना है वो समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में होना चाहिए। ऐसा संगठन का निर्माण करना है। ठीक है, उसके बाद है डी में घूमना। हम लोग देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। ठीक है, हम लोग देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। उसके बाद है निवास करना। हम लोग देश के कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जिला में, किसी भी गांव में जाकर वहां पे निवास कर सकते हैं। हमको राइट दी है संविधान। उसके बाद है रोजगार। कहीं भी आर्टिकल 19 के एफ के तहत हम लोग देश के कहीं भी जाकर रोजगार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बिहार के व्यक्ति हो तमिलनाडु जाकर रोजगार नहीं कर सकता, या फिर तमिलनाडु घूमने नहीं जा सकता, या फिर तमिलनाडु रह नहीं सकता। भारत के कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी निवास कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो रोजगार कहने का अर्थ है कि हमको लीगल रोजगार करना है। ये जो जैसे जो भी चीज़ बैन है, जैसे अब हमारे बिहार में दारू बंद है, तो ऐसा नहीं कि कोई तमिलनाडु का व्यक्ति आया और यहाँ पे दारू का बिक्री किया, नहीं। यहाँ पे बंद है मतलब बंद है, यहाँ पे दारू की बिक्री नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश में दारू चल रही है तो वहाँ पे बिक्री कर सकते हैं। ठीक, लेकिन और उसके अलावा जैसे गांजा अफीम, ये सब की मतलब बेरोजगार व्यापार ये सब नहीं करना है। ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, अपराध है। तो हमको जो भी रोजगार करना है वो लीगल रोजगार करना है। ठीक है, तो चलिए हम ये हो गए 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में हमको बताई गई है, ये हो गई। शायद अक्षर छोटा है, आप लोगों को दिख ही जाएगा, क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि हमने स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, किसी भी देश में कोई भी आपात हो, ये दोनों खत्म नहीं होगा, ये दोनों आपातकाल के समय भी लागू होगा। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 में जो कहा गया है वो अपराध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, बचाव की बात की गई है। पहला है 20 के फर्स्ट है
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, 20 का सेकेंड है डबल जियोपार्डी और 20 का थर्ड है सेल्फ इनक्रिमिनेशन। चलिए हम तीनों बातों को आसानी से समझते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहने का मतलब ये हो गया कि बर्थ आगे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अभी अपराध किया 2026 में अपराध किया, ठीक है ना। अभी अभी मान लीजिए कि अपराध का अभी उस अपराध का भी कोई सजा नहीं है, लेकिन 2027 में कुछ नियम कानून में संशोधन होकर जो 26 में सजा नहीं थी वो 27 में सजा बन गई, और उस समय 27 में उसका अपराध सिद्ध हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उसको 27 में बने नियम के अनुसार उसको सजा मिलेगी, नहीं, उसको जो सजा मिलनी है वो 26 के अनुसार ही मिलनी है। इसी को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब हम आते हैं डबल जियोपार्डी में। ये कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को एक अपराध के लिए दो सजा नहीं मिल सकती, एक अपराध के लिए एक ही सजा देना है, ठीक है ना। अब आते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। किसी भी व्यक्ति को या फिर वो अपराधी क्यों ना हो, हम लोग जब तक एविडेंस के साथ उसको प्रमाणित नहीं करते, उसको हम बाध्य नहीं करेंगे तो एक्सेप्ट करो कि तुम ही अपराधी हो, हम लोग बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसी को कहते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब हम आते हैं, हमारा हो गया आर्टिकल 20। हम मोटा मोटी तौर पर वीडियो को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर आप लोग डीप में जाना और चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, हम डीप में वीडियो बना देंगे। अभी हम वीडियो बनाए मोटा मोटी कम समय में जो आपको अधिक जानकारी मिल जाए उसके लिए। अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हर इंसान को ये जानना जरूरी है, जो भी भारत के नागरिक है सभी लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 और 21 के ए, आर्टिकल 21 के ए यहाँ पे हमने बॉक्स में लिखा है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। हर बच्चों को पढ़ने का अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क, बिना शुल्क के और अनिवार्य शिक्षा देना है। इसमें देखिए क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। निजता का अधिकार है आपके पास, निजता का, आपके राइट टू प्राइवेसी है। उसके बाद है जीविका का अधिकार है, ठीक है ना। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है आपको निःशुल्क कानूनी सहायता आप उचित मामलों में ले सकते हैं। उसके बाद है पर्यावरण, आपको स्वच्छ पर्यावरण, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था, ये सब आपका राइट आता है। जो आप देखते हैं कि आपका अधिकार कहीं भी सही ढंग से ये मतलब नहीं मिल पा रहा है, जैसे ना अच्छी सड़क मिल रही है, नहीं अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना अच्छा पॉल्यूटेड एयर मिल रहा है, तो ये सब हमारे आर्टिकल 21 में कहा गया है कि हमें अच्छा स्वच्छ पर्यावरण हमको अधिकार है, हमारा अधिकार है। हमारा जो स्थानीय या फिर लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, वो सबको काम है, कर्तव्य है कि वो जनता को अच्छा चीज प्रोवाइड करे। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण हो गया, स्पीड ट्रायल, कानून मतलब जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, ये हम लोगों का अधिकार है, ठीक है ना। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 पर आते हैं गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में हम बात करते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से 3 बिंदु पर ही बात करेंगे। अभी वीडियो हमको छोटा बनाना है, इसलिए जो मेन बिंदु है उसी पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो आपको कारण जानने का राइट है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर गिरफ्तार कर भी लेती है तो आपको परामर्श के लिए आप अपने पसंद से वकील रख सकते हैं, ना कि हमको पुलिस कहे कि आप इसे रख लो, नहीं, हम अपने पसंद से किसी को भी वकील रख सकते हैं, पसंद से, ठीक है ना, अपने परामर्श के लिए। उसके बाद हमें 24 आवर हिरासत में लेने के बाद 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना है, हर हाल में करना है पेशी। अगर थाना में 24 आवर से ज़्यादा नहीं रखना है, जब तक मजिस्ट्रेट लिखित नोटिस ना दे तब तक उसको 24 आवर से ज़्यादा थाना नहीं रखना है। और ये 24 आवर जो है वो आने और ले जाने वाला समय, यानी कि जो गाड़ी से ट्रैवलिंग हुआ उसमें वो समय ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो बस यही बात हम मुख्य रूप से बताएं आर्टिकल 22 में। तो हमने आर्टिकल 19 पे बात किया, 20 पे बात किया, 21 पे बात किया, 22 पे बात किया। सो राइट टू फ्रीडम में इतने ही आर्टिकल हैं। और वीडियो हम अभी कह रहे हैं कि वीडियो हम डीप में नहीं बनाए हैं, वीडियो हम कम समय के चलते मोटा मोटी जानकारी दी है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसको डीप में भी बनाकर आप लोगों को अच्छे आसानी से हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3rd वीडियो है पॉलिटी का। पहला फंडामेंटल ड्यूटीज पर बनाए थे, दूसरा हम बनाए हैं
राइट टू इक्वालिटी पर, और थर्ड वीडियो जो है राइट टू फ्रीडम है। आप लोग वीडियो को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इसको अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और हम 11th 12th का भी पॉलिटी इस पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।